आज हम बात करते हैं स्टिकर वीज़ा के लिए। इंडिया को स्टिकर वीज़ा कौन सी चीपेस्ट कंट्री के मिल जाता है। एशिया की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें बात करते हैं थाईलैंड की। थाईलैंड का आप सबको मालूम है इंडिया को फ्री वीज़ा देता है, लेकिन स्टिकर वीज़ा पाने के लिए आपको कुछ पेमेंट करनी पड़ेगी। स्टिकर वीज़ा पाने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। 6 मंथ की आपकी स्टेटमेंट चाहिए और 6 मंथ की आपकी पासपोर्ट की वैलिडिटी चाहिए और 2 ब्लैक में चाहिए, फर्स्ट और लास्ट वाला। उसके बाद आपको आपकी 3 फोटोग्राफ्स, आने जाने की टिकट, होटल बुकिंग, ये सभी को चाहिए। उसके अलावा आपको चाहिए आपकी एनओसी। अगर आप सैलरी हैं तो आपको एनओसी चाहिए। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपके खुद के बिजनेस के लिए आपकी जीएसटी, ऐसा कुछ चाहिए। अगर आपके पास ये सभी कुछ डॉक्यूमेंट है तो आपको इजीली थाईलैंड का वीज़ा मिल जाएगा। उसके बाद बात करते हैं फिलीपीन की। फिलीपीन भी एक एशियन कंट्री है जो कि इंडिया को स्टिकर वीज़ा आसानी से मिल जाता है। उसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। डॉक्यूमेंट कुछ सेम होते हैं, जैसे कि आपके 6 मंथ की पासपोर्ट की वैलिडिटी, 6 मंथ की आपकी बैंक स्टेटमेंट, आपकी एनओसी। अगर आप सैलरीज हैं आपको एक एनओसी लेटर चाहिए जो कि आपकी कंपनी का होगा। अगर आप खुद के सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपकी जो कंपनी है उसकी जीएसटी चाहिए। ये सभी कॉमन होते हैं हर कंट्री के लिए, लेकिन हर एक कंट्री के लिए आपको एक फोटोग्राफ चाहिए, लेकिन वो हर एक कंट्री का अलग अलग साइज होता है। किसी का 35, किसी का 45, किसी का 48। वो सभी कुछ आप पढ़ लेना भी कौन सी कंट्री के लिए आपको कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए और उसके साथ कौन सी फोटोग्राफ चाहिए। तो फिलीपीन की बात करते हैं। फिलीपीन का वीज़ा भी आपको आसानी से मिल जाता है इन डॉक्यूमेंट के लिए। अगर आप ये सभी डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं तो वो आपको। तो नंबर 3, कंबोडिया। हम कंबोडिया की बात करते हैं तो उसका भी स्टिकर वीज़ा आसानी से मिल जाता है। कंबोडिया का स्टिकर वीज़ा आपको यहाँ से नहीं, इंडिया से नहीं जरूरत है। आप अगर थाईलैंड में भी हो तो वहाँ से भी आपको कंबोडिया का स्टिकर वीज़ा मिल जाता है। उसके लिए सेम डॉक्यूमेंट जो चाहिए वो 6 मंथ की वैलिडिटी, जो 6 मंथ की आपकी स्टेटमेंट, सभी कुछ वही चाहिए। अगर वहां पर आप थाईलैंड में जाते हो तो थाईलैंड में भी जाकर आप कंबोडिया का स्टिकर वीज़ा पाना चाहते तो आपको आसानी से कंबोडिया का भी स्टिकर वीज़ा मिल जाता है। कंबोडिया के वीज़े की बात करते हैं तो रफली आपको 30 डेज का वीज़ा मिल जाता है। वो भी डायरेक्टली आप करते हैं तो आपको 30 डेज का वीज़ा मिल जाता है। तो कंबोडिया जाने के लिए आपको इंश्योरेंस की बात करें, पहले इंश्योरेंस आपको वहाँ की कंपनी से लेनी पड़ेगी, लेकिन अब नहीं, अब इंडिया से भी आपको कोई भी कंपनी से आप अपनी ट्रैवल इंश्योरेंस करवा सकते हैं। कंबोडिया के वीजे की बात कर एनआरआई के हिसाब से आपका 4 से 5 हज़ार के हिसाब से भी लग सकता है, लेकिन वो आप चेक कर सकते हैं कि भी उन दिनों में क्या चल रहा है। उसके बाद बात करते हैं तो लाओस। लाओस भी एक पास ही की कंट्री है जो थाईलैंड के पास है। उसका भी वीज़ा हम थाईलैंड से भी अप्लाई कर सकते हैं। लाओस भी एक स्टिकर वीज़ा देता है जो कि एक आसानी से मिल जाता है। उसके लिए भी सेम डॉक्यूमेंट सेम होता है, लेकिन हर कंट्री में आपको पहले बताया कि एक जो हमारी पासपोर्ट फोटो होती है उसके लिए अलग अलग साइज होता है और हर कंट्री के लिए, लेकिन वो वाइट बैकग्राउंड की जरूरी होती है। लाओस के वीजे के लिए अगर आप थाईलैंड से अप्लाई करते हो तो आपको लाओस की एम्बेसी में जाकर फॉर्म फिल करना पड़ता है। उसके बाद आपको अगर एक्सप्रेस में आप वीज़ा लेना चाहते हो तो मेरे हिसाब से 4,770 रुपये लगते हैं। तो आपको लाओस का वीज़ा आसानी से मिल जाता है। उसके लिए आपको कोई भी कंट्री में अगर आप वीज़ा जाके लेते हैं अपने पास एक एक बैंक स्टेटमेंट जरूर रखिए, क्योंकि काउंसलर आपको बैंक स्टेटमेंट मांग भी सकता है, नहीं भी मांग सकता है। उसके लिए आप पूरी तैयारी के साथ अपने पूरे पूरे डॉक्यूमेंट जरूर रखना। थाईलैंड से अगर आप बाय लैंड बॉर्डर जाते हैं तो आपके लिए 40 थाई लगते हैं। उसके लिए उसके पास का जो बॉर्डर नॉखोंग करके कुछ बॉर्डर पड़ता है, उसी का वहां से आप बाय लैंड जा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ताइवान की।
ताइवान भी एक स्टिकर वीजा देता है। उसके लिए अगर आपके पास कनाडा, न्यूजीलैंड, जापान का एक वैलिड वीजा 10 ईयर का वैलिड वीजा है तो आपको एक आरओ फॉर्म भरना पड़ता है। उसके लिए आपको उसके बिहार पर आपको वहां पर का वीजा मिल जाता है। अगर नहीं तो आप अपने पूरे फॉर्म फिल कर देते हैं, उसी दिन आपको फॉर्म सब कंप्लीट रख लेते हैं वो, तो आप समझिए कि आपको वीजा मिल ही गया। लेकिन ये ताइवान की बहुत अच्छी बात है, वो पहले आपसे पैसे नहीं लेते। पूरे डॉक्यूमेंट चेक है, वीजा लगेगा आपको श्योर हो जाता है तो उसके बाद आपके वीजे से पैसे लगेंगे, लेकिन पहले कोई पैसा नहीं लेते। ताइवान की अगर आप सिंगल एंट्री लेते तो 3800 रुपये आपको बनती है, लेकिन अगर आप मल्टीपल एंट्री पर करते हैं तो आपको 7500 रुपये उसका पेमेंट करनी पड़ती है। ताइवान के लिए आपकी वैक्सीनेशन अब भी चल रही है। अगर आपको ताइवान के लिए करना है तो आपको वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट आपका पूरा आपको शो कराना पड़ेगा कि हाँ कि आपके पास आपके जो वैक्सीनेशन लगे हुए हैं।